अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एसपी साहब, मैं तेजिंदर अटवाल। मेरी आपसे फोन पे बात हुई थी ना। मेरी देवतानी ईयर का लास्ट एग्जाम था। वो लॉ कॉलेज गई थी अपना एग्जाम देने के लिए। मैंने उससे कहा था कि सनी को वापस ले आए। जब तक वो वहाँ पहुंची, वहाँ पे कोई गाड़ी आकर उन दोनों को उठाकर ले गई। ये इन्फॉर्मेशन आपको किसने दी? डॉक्टर अनुराधा ने खुद कॉल करके मुझे बताया था। वो बोल रहे थे कि जो कुछ भी हुआ वो उनके सामने हुआ। उन्होंने मुझे फोन करके बताया। आप प्लीज मेरे बच्चे को और हीर को वापस ले आइए प्लीज। वो करना है कीजिए, जो सोर्सेस लगा रहे प्लीज ले आइए मेरे बच्चे को वापस प्लीज। हेलो, सत श्री अकाल अंकल। सत श्री अकाल पुत्र। तेजी पुत्र, क्या हीर से बात हो सकती है? एग्जाम के बाद उसने फोन ही नहीं किया और अब उसका फोन ही नहीं लग रहा। अंकल जी, वो हीर ठीक तो है? अंकल जी, हीर और सनी किडनैप हो गए। कुछ गुंडे उन दोनों को उठा के ले गए। पता नहीं कहाँ है। एसपी साहब घर पर ही हैं। वो सबसे पूछताछ कर रहे हैं। कुछ भी पता चलता है तो मैं आपको बताती हूँ। तेजी पुत्र, मैं पहुंच रहा हूँ। ठीक है अंकल जी। बाबा जी उन दोनों पे मेहर करना। हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो मुझे। चाची, ये ही तेवरों के लिए कई कदरदान आते हैं मेरे चौखट पे। कौन हो तुम लोग? कहाँ लेकर आए हो हमें? जाने मन, ये वही गली है जहाँ पे मोहब्बत नीलाम होती है। वही बाजार है जिसमें तेरी आंसुओं की कोई कीमत नहीं है, लेकिन तू बड़ी कीमती है। पूरे 1 करोड़ दिए तेरे लिए। मतलब ये लोग जिस ड्राइवर के साथ हीर जी गई थी, मुझे उससे कुछ पूछताछ करनी है। हाँ पापा जी। सूरज सिंह जी। जी बाजी, भाई काले रंग की बड़ी सी गाड़ी थी, नंबर प्लेट नहीं थी, उसका काम हुआ है क्या यहाँ पर? ब्लैक कलर की? हाँ जी। हाँ, थोड़ी देर पहले काम करा कर गई है एक गाड़ी। किस तरफ गई है? नहीं, पर वो कोई बड़ी गाड़ी नहीं थी, छोटी वैन थी। चलो जी, सत श्री अकाल। तुम तीनों में से आज हीर को कॉलेज छोड़ने कौन गया था? कुछ पूछ रहा हूं मैं। जवाब क्यों नहीं दे रहे? पापा जी कुछ पूछ रहे हैं ना। कोई बोलेगा कि हीर को कॉलेज कौन छोड़ने गया था? मैडम, हीर मैडम को कॉलेज छोड़ने मैं जाने वाला था। जाने वाला था मतलब? तो फिर गए क्यों नहीं? मैं बाहर इंतजार कर रहा था हीर मैडम का, लेकिन तभी वो जीते पाजी आए और कहने लगे कि आज वो कॉलेज छोड़ेंगे और उन्होंने चाबी मांगी, मैंने दे दी। वो उसने चाबी मांगी और तूने उसे दे दी? ओ बेवकूफ, अकल खास छड़ने गई थी तेरी। वो तेरी चाची का पुत्र लगता था जो तूने उस पर भरोसा कर लिया। सॉरी मैडम जी, मैंने सोचा कि वो घर के आदमी है तो। वो कब से घर का आदमी हो गया? तुझे गड्डी चलाने के पैसे मिलते हैं, सोचने के नहीं। अगर मेरे सन्नी को कुछ हो गया ना, छड़ना नहीं है मैंने तेरे को, सुन रहे ना?
अब सारी कहानी समझ में आ गई है, सारी कहानी समझ में आ गई है। ये सब कुछ ना तेजी उस जीते का किया तरह है। नहीं, उसने सोचा होगा कि बड़े घर का बच्चा है, किडनैप कर लेता हूँ, बड़ा हाथ मारूंगा। यही होता है तेजी, जब घर के नौकरों पे जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं, यही होता है। नौकर नहीं है जीता, अटवाल बहन जी वो मेरे परिवार का हिस्सा है और मैं उस पर आंख बंद करके भरोसा करता हूं। यही तो दिक्कत है बेअंत जी, आपने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। ओए आंखें खोल के देखो, जिसको आप अपना पुत्र बोल रहे हो ना, वो सपोला है, सपोला। क्या मैं पार्किंग एरिया का सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल देख सकते हो। सूरज सिंह जी, जी। फुटेज चेक कराओ एसपी साहब को। जी। उन्हें लेके आ रहे हैं। बाहर पार्किंग एरिया में घूमते हुए तो मैंने 2-3 बार शिंदा से बात की है। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। देखो, मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकती हो तुम। मैं एक वकील बनने जा रही हूँ और सेक्शन 370 के तहत ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बड़ा जुर्म है। जुर्म होगा जुर्म किसी देश के कानून में, लेकिन इस गली में सिर्फ मेरा कानून चलता है, गुलबहार का कानून। सलमा सितारों वाला रंगीन सूट पहना लो इसे, उसकी आंखों में इतना काजल भर दो कि कोई इसकी आंसू ना देख पाए। ऐसे नहीं कर सकती तुम। रब से डरो, एक विधवा। देखो देखो जी, इसे जानते हैं आप लोग? हायो रब्बा, इतना बड़ा धोखा। बेअंत जी, आप तो खुद देख लिया आपने अपनी आंखों से, हैं? जिसे आप अपना पुत्र कह रहे हो ना, एक नंबर का छटा हुआ बदमाश है वो। देख रहे हो आप कैसे भेस बदल के उड़ा के ले गए आपकी लड़की को और मेरे पुत्र सन्नी को। एसपी साहब, मुजरिम अब आपके सामने है, अब आपका काम है उसको पकड़ना, उसे बाहर मत निकलने देना। इसको भी सबक मिलना चाहिए कि अटवालों के बच्चे को उठाने के कितना बड़ा खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। छटना नहीं उसको। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।